पढ़ रहे थे, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक बार याद दिलाता हूं मैं। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू n, इसका हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। याद करो कितना आया था, एक बार आया था। हाँ जी, इसके दो केस पढ़े थे, याद करो ना। अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xr का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल 1 हुआ तो क्या था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, n-1 c r-1। और अगर इसी इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू n में अगर x1 x2 x3 डॉट 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 xr का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना था बच्चों, n प्लस r-1 c r-1। सही बात। देखो इसको स्टैंडर्ड मान लो, तुम मान लो कि ये जो है स्टैंडर्ड है, यानी कि अब हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब सुनना, अगर मान लो मुझे इसका सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकालना होता, मैं चाहता, मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन, ये ग्रेटर इक्वल 0 का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है। लेट अस अस्यूम मुझे ये पता है कि अगर ग्रेटर इक्वल 1 हुआ तो आंसर होगा n-1 c r-1। ठीक है, अब मैं इसी का यूज करके इसका आंसर निकालना चाहता हूं। तो देखो सोचते कैसे, सुन लो पहले बोर्ड पे 2 मिनट, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। यहाँ पे x1 x2 x3 जो xr का वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, और यहाँ पे इन सब का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है। यानी कि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो इन वेरिएबल्स के कंपैरिजन में वैल्यू ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं ये वैल्यू ज्यादा ले रहा है या ये ज्यादा ले रहा है, कौन ज्यादा ले रहा था, अबे ये ज्यादा ले रहा है, ये ज्यादा ले रहा है। ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो सकता है, 0 से। तो ये कितना, ये वेरिएबल्स कितने वैल्यू एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक वैल्यू, कौन, 0। यानी कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्या। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं सर, इन सब में से हमें पता था कि यहाँ पे जो वैल्यूज है सारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए सारा वैल्यू कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। यानी कि ये वेरिएबल एक वैल्यू ज्यादा ले रहे थे, तो ज्यादा ले रहे थे तो मैंने क्या किया जानते हो, इन सबसे -1 कर दिया, सबसे जितने भी वेरिएबल से सबसे -1 कर दिया। तो जहां n होना चाहिए था, ये कितना हो गया टोटल, 1 मिनट, ये वैल्यू क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है ना, ज्यादा ले रहा है। तो एक काम करो, +1 कर दो, +1 +1 +1 डॉट 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 +1। ये वैल्यूज क्या ले रहे थे, ज्यादा ले रहे थे, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 हमने ऐड कर दिया, कितने टाइम्स, जितने वेरिएबल थे, यानी कि r टाइम्स। तो यहां पे जो RHS में n हुआ करता था, अभी उसके जगह पे क्या आएगा, n प्लस r आ जाएगा। अब सोच के देखना, इक्वेशन हमारा बन गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू कितना, n प्लस r। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ। मान लो कि अब ये सारा वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल 1 था, जितना 1 एक्स्ट्रा ले रहा था उसको मैंने एडजस्ट कर दिया RHS में इसके। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लिखता तो क्या लिखने वाला था, n-1 c r-1, ये स्टैंडर्ड था। n का वैल्यू कितना आ गया, n प्लस r-1 c r-1। एक मिनट में एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझ। अपने को निकालना है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, बोर्ड पे देखते रहना, एक बार समझ जाओगे तो आसान है। इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक सिर्फ 2 केस पढ़ रहे हैं, या तो ग्रेटर इक्वल 1 या तो ग्रेटर इक्वल 0, कुछ भी दे दे, वो कंफ्यूज करने के लिए तुमको कुछ भी पागल बना दे। वो बोले कि इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, इक्वल टू सपोज 10, और यहां पे दे दे कि x1 x2 x3 डॉट 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 x1 x2 x3 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल -1 है। निगेटिव में भी ले आते हैं हम, समझ रहे हो, इंटीजर तो निगेटिव भी है। अब सोचना क्या है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका कोई फॉर्मूला तो सर आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो सोचना कैसे, ध्यान से देखना, सारे सवाल सॉल्व होंगे। हमें पता है जब ग्रेटर इक्वल 1 होता है, ग्रेटर इक्वल 1 होता है तो क्या होता है आंसर, n-1 c r-1। इसके साथ इसको कंपेयर करो, यहां पे जो वेरिएबल ग्रेटर इक्वल 1 लेता था, यहां पे वेरिएबल्स ग्रेटर इक्वल -1 ले रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, अरे इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। अबे कम कैसे ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, -1 0 दो वैल्यू ज्यादा ले रहा है। ये तो 1 से स्टार्ट होता है ना, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 और 0 दो वैल्यू ज्यादा ले रहा है। कितने वेरिएबल्स हैं, 3, ज्यादा ले रहा है तो तुम क्या करो, +2 +2 +2, यहां टोटल प्लस कितना, 6।
अभी इक्वेशन तुम्हारा बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना 16, 10 प्लस 6 कितना 16। और अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखो, कितना होगा बताओ, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, 16 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 कितना 15 सी 2। दिस इज द आंसर। और सुनो, उल्टा आ सकता है कहानी। मान लो कि हमको फाइंड करना होता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20, जहां पे बोल दे कि x y z w जो है दिस इज ग्रेटर इक्वल 3 है। समझ रहे हो 3। अब बताओ इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, कम ले रहा है। कितना वैल्यू कम ले रहा है, 2 वैल्यू। वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो 1 और 2 2 वैल्यू मिसिंग है। तो इसमें क्या करो -2 -2 -2 -2 टोटल माइनस कितना -8। इक्वेशन बन गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना 12। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला कितना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच 12 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 कितना 11 सी 3। दिस इज आंसर। तो कहने को तो थ्योरी मैंने पढ़ाया है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन हम लगा किसी के लिए भी सकते हैं, कोई भी इंटीजर आ जाए कहीं से भी आए। ज्यादा ले रहा है तो ऐड कर दो, कम ले रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ आ रही है, नोट करो इसको पहले। और सवाल देखते हैं। हाँ ये हमारा थ्योरी है, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ कर सकते हैं अगर उसको समझ में आए तुम्हारे टीचर को तो। जूम में थोड़ा सा जूम कर दूंगा। हो जा भाई जूम। क्या संडे का टाइमिंग तो यही था बच्चे, 12:30 1 नहीं था क्या? तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है ना जिंदगी में। कौन सा तुम प्राइम मिनिस्टर है कि तुम्हारा शेड्यूल फिक्स है? अभी ठीक है क्या? तुम लोग संडे को वैसे भी क्या खा पी के मजा ले रहे होगे जीवन का। हाँ बोलो। मेरे को काम होता है शूटिंग पे, फिर प्रोमोस पे जाना पड़ता है। ये -1 से स्टार्ट हो रहा है बदे, देख सुन, एक ही लाइन है बस। ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये -1 और 0 2 वैल्यू एक्स्ट्रा ले रहा है, ले रहा नहीं ले रहा है? ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 और 0 2 इंटीजर एक्स्ट्रा ले रहा है। 3 वेरिएबल था तो +2 +2 +2 टोटल +6 खत्म। इसमें फिर से बता दूं, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 वैल्यू कम ले रहा है 1 और 2, तो -2 जितना वेरिएबल है उतना माइनस कर देना है। ये सब ट्रिक है सॉल्व करने का, ये सब कोई थ्योरी नहीं है, सब मॉडिफाइड थ्योरी है सब। तुलसी वो कहाँ गया? जान दो, ऑनलाइन में है क्या? हुआ इसको पीजी से निकलने का मन नहीं किया आज? थोड़ा काम है। अच्छा पीजी में ऐसा तुमको क्या काम आ गया बे? पीजी में किसी को बुलाया क्या? टाइम दिया किसी को? अरे किसके बैकग्राउंड में लेडीज लोग बात कर रही है भाई, बंद कर दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन के अंदर ही है हम लोग, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखते जाता हूं, तुम सॉल्व करते जाओ, अभी तुमसे सॉल्व हो जाएंगे सारे।
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स वाई जेड, हाँ तो -1 से बड़ा, यानी कि हम -1 के बाद कौन आता है, 0 आता है, तो 0 से कंसीडर करेंगे। ग्रेटर इक्वल का मतलब खुद से समझो ना बे, मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है, उससे बड़ा वाला आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू 10 वेयर एक्स वाई जेड greater equal -2. Next, x plus y plus z equal to 10 where x y z greater equal to, next x plus y plus z equal to 0 where x y z greater equal -5. इतना ही कर लो। ग्रेटर इक्वल 3 है, ये ग्रेटर इक्वल 1 से ये ज्यादा वैल्यू ले रहा है कि कम वैल्यू ले रहा है? अबे बड़ा छोटा का बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड जो था वो ग्रेटर इक्वल 1 था, ये ग्रेटर इक्वल 3 है, तो ये ज्यादा वैल्यू ले रहा है कि कम वैल्यू ले रहा है? ज्यादा गधे कैसे ले रहा है रे, वो 1 से ले रहा था, ये 3 से ले रहा है, तो 1 और 2 ये नहीं ले रहा है ना, तो ये कम ले रहा है ना, तो 2 वैल्यू कम ले रहा है, तो -2 जितना वेरिएबल है उतना बार -2 कर दिया। हाँ जी, पहला वाला बताओ, ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है? ज्यादा ले रहा है। कितना वैल्यू ज्यादा? -2 -1 0, तो +3 +3 +3 टोटल कर लो इधर +9, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। सो आंसर जो आएगा 19 -1 C3 -1, सही लिख रहा हूं क्या? 18 C2 सबका आया था। इसमें बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, यहां पे ग्रेटर इक्वल 2 है, ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना वैल्यू कम है? 1, तो -1 -1 -1 टोटल -3, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हाउ मच? 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 7 -1 C3 -1, यानी कि 6 C2। सही बात। चलो लास्ट वाले में दिमाग लगाओ। हाँ जी, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है और ये -5 से बड़ा है, ज्यादा कि कम? अबे ज्यादा कि कम? ज्यादा। कितना वैल्यू ज्यादा? -5 -4 -3 -2 -1 0, 6 वैल्यू। तो +6 +6 +6 कितना हो गया टोटल? +18। सो इक्वेशन बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 18 -1 C3 -1, दैट मीन्स 17 C2। आया था सबका? एक IIT का सवाल लिखो सिंपल सा। लिखो, find number of ways in which 30 marks can be assigned to 8 questions. Find number of ways 30. Find number of ways in which 30 marks can be assigned to 8 questions
30 marks can be assigned to 8 questions giving not less than 2 marks to any question. Giving not less than 2 marks to any question. Find number of ways in which 30 marks can be assigned to 8 questions giving not less than 2 marks to any question. चलो बताओ, 30 नंबर को 8 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम हर क्वेश्चन को कम से कम कितना, 2 नंबर, बताओ। सिंपल सवाल है आईआईटी का, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो कुछ है ही नहीं। तुम कितना बोल रहे हो? 53 किधर से आया बे? 53, हाँ 21C7 सही है बच्चे। 53 कहां से ले आए तुम? हाँ जी 8 क्वेश्चन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x8 मस्ट बी इक्वल टू 30 नंबर को ये 8 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 21C7, बाकी सब गलत है। कंडीशन है कि x1 x2 डॉट 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 x8 का वैल्यू क्या ग्रेटर इक्वल 2 है। स्टैंडर्ड से ज्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है? कम। कितना कम? 1 कम। तो क्या -1 -1 -1, यानी कि टोटल -8। सो इक्वेशन विल बी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x8 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 22। सो नंबर ऑफ वेज जो होगा that will be equal to 22 minus 1 C8 minus 1, खत्म। 21C7। हाँ भाई 53 आया कैसे? ये तो वही वाली बात हो गई, आंसर 4 है कि 5 है और तेरा आंसर कुतुब मीनार आया हुआ है। मैंने 30 में ऐसा क्या ऐड कर दिया तुमने कि 53 हो गया? वो -2 नंबर देगा क्वेश्चन में। चलो एक सवाल है AIEEE का, करो। AIEEE। In a shop there are 5 types of different ice creams. In a shop there are 5 types of different ice cream। 5 वैरायटी का आइसक्रीम है भाई, मैंगो, वनीला, चॉकलेट और कुछ कुछ होगा, स्ट्रॉबेरी। इन अ शॉप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कच्चा आम। ये भी होता है क्या? नहीं पता, वो एक आता था ना एडवर्टाइजमेंट। इन अ शॉप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आइसक्रीम्स अवेलेबल, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज अ चाइल्ड कैन बाई 6 आइसक्रीम्स? In how many ways a child can buy 6 ice creams? बताओ। There are 5 types of different ice creams in a shop. In how many ways a child can buy 6 ice creams? अरे 5 वैरायटी का आइसक्रीम है और उसको 6 आइसक्रीम खरीदना है, तो कितना तरीका है उसके पास? बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 वैरायटी में से 6 कैसे खरीदेगा वो? अरे किसी में 2 ले लेगा, हो सकता है 6 का 6 मैंगो ही ले ले, बाकी ना ले कुछ भी। बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, बनाओ। ये मत सोचना कि सर 2 क्यों लेगा, मैंगो का 2 क्यों खरीदेगा वो पागल है। ठीक है, तुम अपना काम करो, तुमको 6 आइसक्रीम खरीदना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो।
बोलो, कोई आंसर बोलो। ऐसे कैसे बोलते हैं सर? अरे गधा साहब, एक लाइन का सवाल था। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 मस्ट बी इक्वल टू, यही तो सवाल है। 5 वैरायटी के आइसक्रीम को मिला के 6 होना चाहिए, यही है ना सवाल। तो बताओ x1 x2 x3 x4 x5 इनका वैल्यू क्या है? ग्रेटर इक्वल 0 या ग्रेटर इक्वल 1 या ग्रेटर इक्वल कुछ नहीं? अब ये सोचना था खुद से, क्वेश्चन ने बोल के दिया नहीं। अरे क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि वो सब में से एक तो नहीं खरीद सकता ना। सब में से एक खरीदेगा तब तो 6 खरीद, मिनिमम 5 खरीदना पड़ेगा उसको। यहाँ तो 6 है, मतलब किसी से 2 भी खरीद रहा होगा, किसी से नहीं भी खरीद रहा होगा। कोई कंडीशन उसने डाला है क्या? क्या ग्रेटर इक्वल 1 होगा, 2 होगा? अबे 0 होगा गधों। एनी बॉक्स कैन बी एम्प्टी, एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, वो वाला केस है ये। किसी आइसक्रीम को नहीं भी खरीद सकता है, किसी से 2 खरीद सकता है, किसी से 5 खरीद सकता है, किसी से 6 खरीद सकता है। हो सकता है कोई पसंद ना आए, एक ही से सारा खरीद ले। दिस इज ग्रेटर इक्वल 0 केस। यही तो सोचना था बस, बाकी तो सिंपल आंसर है इसका। n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। तो 6 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1 कितना? 10c4 इज द आंसर। हाँ वो बोलता, अगर उसको बोलना होता कि नहीं भाई हर आइसक्रीम में से कम एक खरीदना है तो ग्रेटर इक्वल 1 लेते। नहीं समझे? हर आइसक्रीम से कम 2 खरीदना है तो ग्रेटर इक्वल 2 लेते। वो तो पॉसिबल ही नहीं था ग्रेटर इक्वल 2 वाला। ग्रेटर इक्वल 1 पॉसिबल था, वो उसने बोला नहीं, मतलब ग्रेटर इक्वल 0 का केस है। अरे ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ एक्सपोनेंट ऑफ। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 निपटा दूं मैं। आपका चैप्टर खत्म होने वाला है अब काफी सालों बाद। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p in factorial n is equal to n by p box plus box of n by p square plus box of n by p q plus dot 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 dot। टॉपिक लगाने की जरूरत है, नोट डाल के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस आपको बता रहा हूं मैं, कहीं जरूरत पड़ सकता है। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, बॉक्स ऑफ n बाई p, बॉक्स याद है ना? इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो वो नंबर या उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, ध्यान होगा ये वही वाला बॉक्स है। लिख लेना, दिस इंडिकेट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा था मैं, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देना बोर्ड पे। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है? हाँ ऐसे मत देखो, 120 होता है। अच्छा 120 को हम प्राइम नंबर के फॉर्म से लिख सकते हैं, जैसे लिखा करते थे, याद करो। 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15, फिर 3 से गया 5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2q इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ये छोटा नंबर था तो हमने इसको लिख दिया आसानी से। अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, तो हालत खराब हो जाता है इसको लिखने में, क्योंकि फैक्टोरियल 100 को इतना बड़ा नंबर आएगा कि तोड़ते तोड़ते जिंदगी बीत जाएगा, कैलकुलेटर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा नंबर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, मतलब क्या है वो समझ जाओ। जैसे मुझे निकालना होता, मुझे ये सब नहीं पता होता, ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता है, मुझसे कोई पूछता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5 क्या होगा, यानी कि 2 का पावर कितना आएगा फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करने में। तो 2 का पावर फिलहाल दिख रहा है 3, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n, हमें क्या लिखना है, बॉक्स ऑफ n बाई p, n का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 2 है, तो 5/2 का बॉक्स प्लस बॉक्स ऑफ 5/2 स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ 5/2 क्यू
कितना दूर जाओगे? जब नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो जाए तो रुक जाओ, क्योंकि 5/8 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 0, इसके आगे का सारा कहानी 0 हो जाएगा। तो कितना आया देखो, 5/2 हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना 2, और 5/4 हो गया 1 पॉइंट समथिंग, कितना 1, उधर हो गया 0 सारा, तो कितना आ गया 3। देखो ये 3, 2 का पावर कितना था 3। सिमिलरली तुमको बोलता कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालो 3, तो मैं क्या लिखता 5/3 बॉक्स प्लस बॉक्स ऑफ 5/3 स्क्वायर, रुक जाऊं 5/3 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1, और ये देखो 5/9 0, कितना आया 1, देखो इसका पावर 1 था। तो किसी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का पावर क्या आएगा वो पूरा ब्रेक करने के बाद, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ आई? लिख लो इसको, फिर देखो इस पे कैसे सवाल बनते हैं, 1-2 सवाल देख लो। प्राइम नंबर्स, ओनली प्राइम नंबर्स, उसके एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं हम, किसी और नंबर के नहीं। तुम कहां चला जाता है बीच बीच में? तो लिखो चुपचाप, लिखो, मैं अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं। जब समझाता हूं तो ध्यान से सुना करो भाई, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी समझा रहा हूं मैं। E=mc², फॉर्मूला बता रहा हूं बस, उसका यूज कैसे करना है। कपड़ा नहीं पहना है, नंगा बैठ के पढ़ रहे तुम। अब बेशर्म आदमी है, बता भी रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो नंगा बैठा है, इंपॉर्टेंट है कि बता रहा है। कहां पे है? वैन में। अच्छा ड्रेस कर लिया, मुझे लगा वैन में बैठ के पढ़ रहा है, नंगा हो गए तुम। क्या अजीब अजीब दुनिया के लोग हैं भाई। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 7, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100। चलो निकाल के बताओ। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100। कितना? हाँ जी, 7 का पावर क्या मिलेगा 16 मिल रहा है सबको। n का वैल्यू हो गया 100 और p का वैल्यू है 7, तो 100/7 प्लस बॉक्स ऑफ 100/7 स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ 100/7 क्यूब हो गया 700 क्रॉस 100/7 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना 14, 100/49 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2, और ये देखो 0 पॉइंट समथिंग तो 0, कितना आया 16। यानी कि जब हम फैक्टोरियल 100 का वैल्यू लिखेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तो 7 का पावर कितना मिलेगा 16 मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70। जब फैक्टोरियल 70 का वैल्यू लिखा जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × ... 70 तक, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना जीरो मिलेगा लास्ट में? कैलकुलेटर मार के देखने मत लग जाना, कैलकुलेटर नहीं बता पाएगा। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70।
फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 70। कितना? 4। इतना कम है? तुम लोग गधा है। तुम लोग क्या 10 का एक्सपोनेंट निकाल दिया क्या? अच्छा, सबसे पहले 10 का निकाल सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, 10 का निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट? अरे गधे, नहीं निकाल सकते। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम वैलिड है प्राइम नंबर के लिए। तुम लोग 10 का एक्सपोनेंट निकाल के खुश मत हो जाओ। एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकाल देते हैं सर, कितना तो आसान है। जितना 10 का पावर होगा उतना जीरो आएगा। ये गलत है। ये 2 and 5। 10 किसका मल्टीप्लीकेशन है? 2 and 5 का। तो तुम दो चीजें निकालो, एक निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 2 और एक निकालो एक्सपोनेंट ऑफ 5। चलो निकालो तो। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना। हाँ जी, 2 का तो निकाल दिए होगे। 70/2 प्लस 70/4 प्लस 70/8 प्लस 70/16 प्लस 70/32 प्लस 70/64 प्लस 70/128। क्या यहां तक जाके रुक जाना चाहिए? बोलो कितना आएगा? 35। 70/2 35, 70/4 कितना? 17 पॉइंट समथिंग, तो 17 इधर, 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 इधर। अच्छा 8 होगा ये, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 4 सही है? सही है। यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा और उसके बाद वाला 0 हो जाएगा। कितना आ रहा है ये? 67। यानी कि 2 का पावर तो बच्चों 67 मिलने वाला है। इससे क्लियर नहीं होगा कहानी। 5 का भी निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो 70/5 प्लस 70/25 प्लस 70/125। बस रुक जाओ, नीचे ज्यादा हो गया। 70/5 14 होता है क्या? 70/25 2 होता है क्या? बोले सर ये कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो आप? 70/125 0 हो जाता है क्या? कितना आया? 16। अब हमें बाकी दुनिया नहीं पता, हम इतना जानते हैं कि सर फैक्टोरियल 70 का जब वैल्यू लिखा जाता तो 2 का पावर कितना मिलता? 67 और 5 का पावर कितना मिलता? 16। और भी बहुत कुछ आते प्राइम नंबर्स, हमें उनसे मतलब नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 to the power 16 इंटू 5 to the power 16 इंटू 2 to the power 51? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5 हो गया 10 का पावर 16 इंटू 2 to the power 51? बोलो ना, लिख सकते हैं सर? अब बताओ 10 का पावर कितना मिला? 16। तो कितना जीरो मिलेगा लास्ट में? जितना 10 होगा उतना जीरो मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज 16। बात समझ आई? कुछ लोग कोमा में हैं कि सर 10 का पावर 16 है तो 16 जीरो कैसे होगा? क्योंकि इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आएगा बच्चों 2, 3, 7 उनमें जीरो कहीं नहीं आने वाला है। तो जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। फिर से समझाऊं? ये 5 का पावर 16 देख के मैंने 2 का पावर 16 अलग कर लिया, तो बचा 2 to the power 51, उसको अलग से लिख दिया। अब 2 पावर 16, 5 पावर 16, तो क्या ये 10 पावर 16 हो गया? ऐसा होता है ना मैथमेटिक्स में, होता होगा शायद। तो 10 पावर 16 आ गया, तो 10 का जितना पावर उतना ही जीरो। ये तो हम ऐसे भी देख सकते थे, जैसे 2 और 5 में जिसका मतलब ऊपर एक्सपोनेंट कम आएगा उतना ही होगा, उसके बाद तो डायरेक्टली कर सकता था। इसको तो करने के बाद भी नहीं समझ में आया। तू तो चल पहले ही सोच लिया, इसको तो बाद में भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। कॉमन सेंस की बात थी कि भाई 5 का पावर कितना मिला है? 16 मिला है, तो 2 का पावर मैक्सिमम 16 ही इसके साथ मिल सकता है।
तो 16 जीरो आएगा। 2 के एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं। तुमको भी समझ में नहीं आया? तुम लोग जाके कहीं गाली वाली ना दे दो मुझे, साला क्या पढ़ाता है ये, पता नहीं अजीब अजीब चीज लिख देता है। ये ले भाई 2 × 5 होल पावर 16। हाँ पावर 16 मैंने कॉमन ले लिया अब ये बन गया 10 to the power 16। अब ठीक है इसका मैंने सोचा बोला ही नहीं था पहले वाला। हे प्रभु ऊपर में देख के छोटा पावर इसका बोलते हैं पॉसिबिलिटी होगा। कुछ कुछ तो अभी भी सोच रहा, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी भी घूर के देख रहे हैं, अच्छा ये तो पहले नहीं पढ़ा था। अरे भाई अरे बेटा साहब तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ लग रहा है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ। हाँ कभी कभी लगता है साला, इससे बढ़िया है किसी एलियन लोग को पढ़ाता मैं जाके। चलो 5 स्टार क्वेश्चन। फैक्टोरियल 24 इज डिविजिबल बाई ऑप्शन दे रहा हूं 6 to the power 24, 24 to the power 6, 12 to the power 12, 48 to the power 5। डिविजिबल बाई समझते हो ना? अरे गधा हाँ इनमें से किससे डिविजिबल है? ये बात बोलना कि सर सबसे तो डिविजिबल होगा ही। डिविजिबल में क्या है, नीचे लिख देना है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे 5 कोई बोले सर 5 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 5/2 सिंपल है सर, ऐसा नहीं। हाँ जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए भाई। चलो बताओ, बोलोगे सर ये कैसे होगा? तो कैलकुलेटर से भी ना हो पाएगा ये तो। चलो देखो इधर 2 3 सब में देखो 2 3 दिख रहा है। ये भी 2 3, ये भी 2 3 के फॉर्म में आएगा, ये भी 2 3 प्राइम नंबर के फॉर्म में, ये भी 2 3 के फॉर्म में आ जाएगा क्या? जैसे देखो इधर 6 को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 to the power 24 को क्या मैं लिख सकता था? 2 to the power 24 into 3 to the power 24। मत बोलना कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं क्या? 2 into 3 और पावर अलग अलग कर दिया। वैसे 24 to the power 6 है, 24 को लिखा मैंने 2q into 3 पावर 6, ऐसे लिख सकते थे 8 into 3, और पावर अलग अलग करूं तो ये कितना हो जाता है? 2 to the power 18 into 3 to the power 6। सिमिलरली 12 to the power 12 को क्या लिखते? 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 12 है, तो 2 to the power 20। कोमा में चला जाएगा सब, स्टेप मिस नहीं कर सकता मैं ओके 12 को लिखा मैंने प्यार से 2 स्क्वायर इंटू 3 और पूरे का पावर था 12, तो ये बन गया 2 to the power 24 इंटू 3 to the power 12। ठीक, 48 पावर 5, 48 को क्या लिखूं? 2q 24 16 हो गया इंटू 3 पावर 5, तो ये हो गया 2 to the power 20 इंटू 3 to the power 5। लिख लिया, सबको 2 और 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने। अब आ जाओ इसमें फैक्टोरियल 24 में। चलो बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल सकते हैं क्या? कितना? 24/2 प्लस 24/4 प्लस 24/8 प्लस 24/16 और आगे नहीं जाते। कितना? 12 6 3 1 कितना? 22 और एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना? 24/3 प्लस 24/9 प्लस 24/27 ज्यादा हो गया, तो कितना आ गया? 8 प्लस 2 प्लस 0 कितना? 10।
तो मुझे इतना पता लग गया कि फैक्टोरियल 24 जो होता वो 2 to the power 22 into 3 to the power 10 into समथिंग समथिंग समथिंग। हमें 2 और 3 से मतलब है। अब बताओ किससे डिविजिबल है कंप्लीटली? ये पहला वाला 2 to the power 24 3 to the power 24 डिवाइड कर पाएगा? अबे कहां से करेगा? ये इससे डिविजिबल हो पाएगा क्या? कहां हो पाएगा? 2 to the power 22 है, यहां 2 to the power 24 है, डिनोमिनेटर में बच जाएगा ना कुछ कहानी। अच्छा इससे क्या देखो दोनों पावर जो है उस दोनों पावर से छोटा है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा नहीं कर देगा? ये सही है। ये तो कौन कौन सा आंसर है अपना? 2 and 4। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? फाइव अगर आ जाता तो नहीं, रिजेक्ट क्यों करते? 5 का एक्सपोनेंट उसमें निकालते, तब भी हम चेक करते 5 का एक्सपोनेंट। रिजेक्ट ऐसे थोड़ी करते हम, ऐसा थोड़ी है उसमें 5 का एक्सपोनेंट नहीं होगा, उसमें 5 होगा नहीं होगा? होगा ना। तो अगर इधर कहीं ऑप्शन में 5 आता तो वहां भी हम चेक करते 5 है कि नहीं। उसके पावर से छोटा आ रहा है तो डिविजिबल है, नहीं आ रहा तो नहीं है डिविजिबल। अरे ये मत सोचो किसी के सर ने 2 3 पढ़ाया तो 2 3 आएगा हमेशा। हाँ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे हम। ऐसे कैसे हटा देंगे? 5 आया, 5 प्राइम नंबर है, यहाँ 5 चेक करेंगे। फिर वहां 2 3 क्यों चेक किया? क्योंकि हर जगह 2 3 दिख रहा था, 5 दिखता तो 5 भी चेक करता। अबे दिमाग को थोड़ा ब्रॉड सोचो, नैरो माइंडेड मत सोचो तुम लोग। बच्चे हो तुम लोग, शादी हो जाए तो बाप बन जाओगे, अभी बच्चे हैं। चलो एक लास्ट टॉपिक, ये भी एक तरह से फॉर्मूला है, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट को बिगाड़ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लेटर लिखा, ठीक है, और 5 लेटर के लिए 5 इन्वेलप लिया मैंने। 5 इन्वेलप में मैंने सबका एड्रेस लिख दिया, पापा मम्मी बीबी गर्लफ्रेंड भाई, ठीक है। हो सकता है 5 लोग दोस्त हो उसमें। मुद्दे पे आए, 5 लेटर 5 इन्वेलप, 5 इन्वेलप में सबका एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने लेटर लिखा। अब मैं लेटर्स को रैंडमली इन्वेलप में रख रहा हूं और आपसे बोला जाए कि इतना ऐसा कितना तरीका है कि सारे लेटर जो है वो रॉन्ग प्लेसेस पे जाए। बीवी वाला गर्लफ्रेंड को चला जाए, गर्लफ्रेंड वाला बाप को चला जाए, बाप वाला भाई को चला जाए,
ऐसे करके। तो रैंडमली प्लेस करना जिसमें कि कोई भी चीज अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना जाए, दैट्स व्हाट वी कॉल डी अरेंजमेंट। ठीक है, चीजें अपने एक्चुअल जगह पे नहीं जाए। लिखो, एक फॉर्मूला है, बस नोट करो, एक लाइन लिखो। इफ n different things are arranged in a row, n different things are arranged in a row, then the number of ways in which they can be dearranged, the number of ways in which they can be dearranged, number of ways in which they can be dearranged so that no one goes to its original place. No one goes to its original place is denoted by dn. dn, कैपिटल D नीचे n, ये बता रहा है कि डीअरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय फैक्टोरियल n into 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus dot 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 minus 1 to the power n into 1 by factorial n। ये एक फॉर्मूला है, बस ध्यान रखना है आपको। फैक्टोरियल n बाहर और अंदर 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नीचे 1 2 3 का फैक्टोरियल आता जाएगा, जहां तक है वो जाके रुक जाएगा अपने आप। कभी कभी ऐसा होता है, सवाल ऐसा ही पूछते हैं, क्या -1 टू द पावर n, यहाँ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, वो तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। वो जो भी होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रुक जाएगा लास्ट में जाके, जितना ऑब्जेक्ट है। 5 है तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 1 बाई फैक्टोरियल माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 स्टॉप। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि 5 लेटर हमने लिखा, 5 इनवेलप में रखना है, बोलेगा कि 5 में से 3 ही अपने गलत प्लेस पे जाए, 2 अपने सही जगह पे चला जाए। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि 5 में से 5 को डीअरेंज करो, बोलेगा कि 5 में से 3 का डीअरेंजमेंट होना चाहिए, 2 अपने सही जगह पे जाना चाहिए। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले 5 में से 2 को सिलेक्ट कर लेना है, वो 2 जो अपने सही पोजीशन पे जा रहे हैं, 5C2, और बाकी 3 का डीअरेंजमेंट फिर से यही फॉर्मूला, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो नीचे लिखो, नोट डाल के लाइन चेंज करके, इफ आउट ऑफ n only r things has to be dearranged, if out of n only r things, small r, out of n only r things has to be dearranged, only r things has to be dearranged, and n minus r things goes to their original place, only r things has to be dearranged and n minus r things goes to its original place, n minus r things goes to its original place, then number of ways equal to, number of ways is equal to, तो n में से r का डीअरेंजमेंट होना है, तो बचा कितना, n माइनस आर। तो सबसे पहले तुम n में से वो n माइनस आर को सेलेक्ट करोगे, n c n माइनस आर, जिनको अपने सही प्लेस पे भेजना है, और बाकी r का डीअरेंजमेंट इनटू dr। इसका मतलब n c n माइनस आर इंटू dr का मतलब फैक्टोरियल r इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल t डॉट डॉट डॉट, वहां जाके रुक जाएगा ये r तक, अगर सबका डीअरेंजमेंट ना करना हो तो। एक सवाल लिखो, वीडियो ब्लर आ रहा है क्या, देखो तो सब लोग। चश्मा निकाल के ब्लर दिखता है ना।
कोई मिल गया का रोए, वो अमीर ऋतिक रोशन पड़ गया है तू। माँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। जादू नहीं मिल रहा है सर। जादू मिला ना उसको, टेस्ला वाले को, एलन मस्क। कंफर्म हो गया भाई, एलियन है, ये कंफर्म हो चुका है। अब नहीं, डोरेमोन नहीं है, एलियन है, ये कंफर्म है। चलो लिखो, अ पर्सन राइट लेटर्स टू हिज 6 फ्रेंड्स। अ पर्सन राइट लेटर्स टू हिज 6 फ्रेंड्स। अपने 6 दोस्तों को चिट्ठी लिख रहा है। अ पर्सन राइट लेटर्स टू हिज 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेस्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप्स। A person write letters to his 6 friends and addressed the corresponding envelopes. Addressed the corresponding envelopes. Full stop. In how many ways? In how many ways letters can be placed in the envelopes? In how many ways letters can be placed in the envelopes? In how many ways letters can be placed in the envelopes so that first part, all the letters are at wrong place. First part में all the letters are at wrong place. Second part, at least 2 letters are at wrong place. At least 2 letters are at wrong place. 6 दोस्त, 6 चिट्ठी, 6 इन्वेलप। बोला कि लेटर्स को किस तरह से इन्वेलप में रखा जाए कि सारे के सारे लेटर गलत प्लेस पे जाए। तो ये पहला पार्ट हो गया बच्चों, ये यानी कि पहले पार्ट में तुमको डीअरेंजमेंट ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स निकालना है। क्या हो जाएगा आंसर बोलो? फैक्टोरियल 6 बाहर इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6। आंसर। बात समझ आ रही है? सेकेंड पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने बोला एटलीस्ट कितना? 2 लेटर जो है वो गलत प्लेस पे जाना चाहिए। एटलीस्ट 2, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो तुमको निकालना है बच्चों इस बार d ग्रेटर इक्वल टू। इसका मतलब समझ जाओ, तुमको निकालना है d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6। समझ रहे हो? तो बताओ d2 अगर 2 गलत प्लेस पे जाएगा तो सही प्लेस पे कितना? 4। तो सबसे पहला काम जो 1 बोल रहा है गधा, 4। अगर 2 गलत प्लेस पे तो सही प्लेस पे कितना? 4। तो 6 में से सबसे पहले उन 4 को सिलेक्ट कर लोगे तुम, 6C4 जो सही प्लेस पे जा रहा है। अब इन दोनों का डीअरेंजमेंट, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2। इसका काम ये हो गया। अगर सवाल होता कि 2 लेटर गलत प्लेस पे है, एटलीस्ट की जगह एग्जैक्टली 2 होता तो ये आंसर होता। ठीक है, लेकिन अभी ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ये भी, सब तो सब लिखते जाओ। अगर 3 गलत प्लेस पे तो सही प्लेस पे कितना? 3, 6C3 इंटू 3 का डीअरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3। सिमिलरली अगर 4 गलत प्लेस पे तो सही प्लेस पे 2, 6C2 इंटू फैक्टोरियल 4 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 बाई फैक्टोरियल 4। 5 गलत प्लेस पे मतलब 1 सही प्लेस पे, 6C1 है इंटू फैक्टोरियल 5 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5। और लास्ट वाला तो ये वाला केस है बच्चे, 6 का डीअरेंजमेंट है तो सही प्लेस पे कोई नहीं जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 6C0 1 ही हो जाएगा, अगर लिखते भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू वही कहानी डॉट 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 6 तक।
मतलब प्रूफ हुआ वो पीके वाला एलियन ये जादू वाला ये कोई मीडिया वाला एलियन नहीं, दोनों में से कोई नहीं है भाई। ये किस टाइप का है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये लोग सीधा अटैक करेगा, ये धरती पे कब्जा करेगा आगे। मैं सही को पार के रखूंगा, शायद मैं भी बन जाऊंगा रोहित। मेरा बच्चा क्रिस। क्या आएगा आंसर? ऐसा तुमको क्यों लग रहा है कि फ्रैक्शन में आएगा? नीचे होने से आंसर फ्रैक्शन में आए ऐसा जरूरी थोड़ी है। सॉल्व करके देखो जरा, एग्जाम्पल के लिए तुम इसी को सॉल्व करो, ये सबसे आसान है ना। करो जरा इसको सॉल्व। तो 64 कितना बोलो? अरे 64 को 62 लिख सकते हैं। 62 तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया 2 इंटू अंदर देखो 1 माइनस 1 फैक्टर, ये 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, 2 से 3 गया। कहां फ्रैक्शन आ रहे हैं बच्चे? खुद से दिमाग में परसेप्शन मत बनाओ, वो सब कैंसिल हो जाएगा बच्चे। हम नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे हैं। अब 2/3 नंबर ऑफ वेज तो आ नहीं सकता है, तो ऐसे ही इलॉजिकल हो जाएगा कहानी। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो, सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए कहानी बढ़ाते हैं आगे। ये चैप्टर हुआ आपका खत्म, ये चैप्टर क्लोज करो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ।